द सिटी ऑफ गोल्ड यानी एल डोराडो बुक में केजीएफ की कहानी का वो हिस्सा मिसिंग है जिसमें रॉकी केजीएफ का सारा गोल्ड लेकर इंडियन ओशियन से जिंदा वापस आया या नहीं। रॉकी को सिर्फ इंडियन आर्मी एंड सीबीआई ही नहीं बल्कि सीआईए के साथ साथ 16 देशों की इंटेलिजेंट एजेंसीज ढूंढ रही हैं। रॉकी ने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि पूरे 16 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने रॉकी को मोस्ट वांटेड कर दिया था। असल में ईयर 1978 में रॉकी को केजीएफ के एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में पता चल गया था और वो सीक्रेट ये है कि सूर्यवर्धन अब भी जिंदा है और वो इंडिया से बाहर फॉरेन में कहीं छुपकर आज भी केजीएफ को कंट्रोल कर रहा है। केजीएफ का जितना भी गोल्ड केजीएफ से बाहर जाता है वो सूर्यवर्धन के ही पास जाता है। सूर्यवर्धन ने ही केजीएफ को ढूंढा था, लेकिन अब सूर्यवर्धन केजीएफ का गोल्ड खरीद कर उसको क्यों इकट्ठा कर रहा है ये रॉकी अब तक नहीं जान पाया था। फिर जब रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तब एक दिन सूर्यवर्धन का रॉकी को फ़ोन आया और तब रॉकी किसी को बिना कुछ बताए सूर्यवर्धन से मिलने इंडोनेशिया चला गया। असल में सूर्यवर्धन उस रात विराट के हाथों मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। सूर्यवर्धन को मारने की कोशिश करने में गरुड़ा का ही हाथ था। फिर जब सूर्यवर्धन की बॉडी को जलाया गया तब सूर्यवर्धन के एक वफादार आदमी ने सूर्यवर्धन की बॉडी को बदल दिया और सूर्यवर्धन वहां से छुपकर इंडोनेशिया चला गया। अब यहाँ केजीएफ में सबको लगा कि सूर्यवर्धन मर चुका है, लेकिन असल में सूर्यवर्धन ने फॉरेन में अपनी बीमारी का इलाज करवा लिया था और सूर्यवर्धन छुपकर ये जानना चाहता था कि उसको मारने की साजिश में कौन कौन शामिल था। फिर सूर्यवर्धन को पता चला कि गरुड़ा ही सूर्यवर्धन को मारना चाहता था। तब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्टली रॉकी को दे दिया। मतलब एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन असल में सूर्यवर्धन के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन इनमें से ये कोई नहीं जानता था कि सूर्यवर्धन जिंदा है और उसने ही गरुड़ा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिर जब गरुड़ा रॉकी के हाथों मारा गया तब सूर्यवर्धन वापस केजीएफ आने ही वाला था। तभी रॉकी ने केजीएफ के एम्पायर को संभाल लिया। रॉकी को केजीएफ की गद्दी पर बैठ देखकर सूर्यवर्धन रुक गया और वापस केजीएफ नहीं आया। सूर्यवर्धन केजीएफ से दूर रहकर ही करना चाहता था, इसलिए सूर्यवर्धन केजीएफ से एक्सपोर्ट हुए गोल्ड को खुद खरीद रहा था। अब रॉकी को सूर्यवर्धन के जिंदा होने के बारे में पता चल जाता है। रॉकी सूर्यवर्धन से मिलने इंडोनेशिया चला जाता है। सूर्यवर्धन रॉकी से एक डील करता है कि सूर्यवर्धन रॉकी को केजीएफ का सारा गोल्ड पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। बदले में रॉकी इंडोनेशिया की गोल्ड माइन में कब्जा करने में सूर्यवर्धन की मदद करेगा। अब रॉकी इंडोनेशिया की गोल्ड माइन में चला